तो आज का सेशन हम जो है शुरू करते हैं। और हमारे साथ सक्सेना जी और भी बहुत सारे साथी लोग जुड़े हैं। हम इन सेशंस में हम काफ़ी चीज़ें डिस्कस करते हैं। डायबिटीज से रिलेटेड जो भी इश्यूज होते हैं, क्वेरी होती है, क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। उसके अलावा इसके बारे में हम कुछ जानने की कोशिश भी करते हैं। डायबिटीज क्या है? बेसिकली डायबिटीज मिलाइटिस जो हम बोलते हैं, ये एक लाइफस्टाइल डिजीज है। लाइफस्टाइल बीमारी है, कोई नॉर्मल डिजीज नहीं है। और हम इसको रिवर्स कर भी आराम से कर सकते हैं अपना लाइफस्टाइल को ठीक करके। कुछ हमें इसमें कुछ खान पान से और कुछ हमारे जीवन के स्टाइल से हम इसको ठीक कर सकते हैं, हल्का फुल्का योगा। और उसके बारे में जानकारी देना, जानकारी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जानकारी अगर हम हो तो हम उसको अच्छे से हम संभाल सकते हैं। और बहुत सारे लोगों को डायबिटीज़ का बहुत शिकायत भी है। और हम ये भी देखते हैं कि हमारे इंडिया जो है ना, एक डायबिटीज में बहुत ज्यादा लोगों को हो रहा है। हर 5-6 लोगों में से एक आदमी डायबिटीज का मारा है या फिर उसके होने की संभावना है। तो इस सिलसिले के लिए हमने हमारे जब मुलाकात सना जी से हुई तो हम सना जी से रिक्वेस्ट किया कि हमारा वीकली एक सेशन किया जाए। तो हम हर संडे को 12 से 1 बजे तक इसी लिंक के ऊपर हम सेशन हर संडे करते हैं। और 99% ये होता है कि बस हम करें हैं इसको, कैसे भी कुछ भी हो इस सेशन को जरूर करें। सक्सेना जी भी टाइम हमारा देते हैं और हम इसके बारे में, डायबिटीज के बारे में जानते हैं। डायबिटीज के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं और किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है वो भी डिस्कस करते हैं। हमने इसमें जाना बीएमआई क्या होता है, इसके बारे में जाना, हमारा एक्चुअल वेट क्या होना चाहिए। और हमने ये भी जाना कि हमारा वेट होने से घुटने का जो प्रॉब्लम है वो इसके कारण से ज्यादा होता है कि हमारा वेट ज्यादा होता है। ओबेसिटी जो है एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरा बात जो प्रॉब्लम है वो है हमारा फैटी लिवर, लिवर एनलार्जमेंट, फैटी लिवर, ये सब है ना, ये सारे सब इंटर रिलेटेड है। हमारी बॉडी पूरा एक होल सिस्टम है, होलिस्टिक डेवलपमेंट हमारा होता है। और आजकल डॉक्टर्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर हो गए हैं। हार्ट का अलग डॉक्टर है, लंग्स का अलग डॉक्टर है, फिर किडनी का अलग डॉक्टर है। तो इन सब डॉक्टरों के चक्कर में एक बार जाते हैं तो बोलते हैं नहीं ये हार्ट का केस है, वहां पे जाओ। ये हमारा बॉडी तो एक पूरा होलिस्टिक होल है ना, पूरा होल है। ऐसा नहीं कि सब फंक्शन मिलके काम करते हैं। और जब फंक्शन मिलके काम नहीं करते तब प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अब इंसुलिन का ना बनना, इंसुलिन बनने के बाद भी उसको इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाना, ये सारी प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। डायबिटीज 1, डायबिटीज 2, ये बहुत सारे इश्यूज हैं हमको जो हम फेस कर रहे हैं। तो इसी सिलसिले में हम हमारे सक्सेना जी जो है ना, सक्सेना जी से हमारी मुलाकात हुआ। सक्सेना जी ने इसके ऊपर काफी डिस्कस करते हैं और काफी सारी हमको ये भी बताया कि हमारा वेट हम क्या कैसे निकालते हैं, आइडियल वेट क्या होना चाहिए, बीएमआई क्या होना चाहिए, वेट अपॉन हाइट स्क्वायर, मतलब हाइट को वेट अगर केजी में, हाइट को मीटर में करके उसको हम करके हम करें तो वेट अपॉन हाइट स्क्वायर इन मीटर्स, वेट इन केजी, ऐसे करके बीएमआई निकालते हैं। फिर ये भी जाना कि प्रोटीन से हमको कितना एनर्जी मिलती है। एक प्रोटीन से, फैट से, और हमारा 1 ग्राम अगर प्रोटीन है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है और 1 ग्राम फैट है तो हमें कितनी एनर्जी मिलती है। ऐसी बहुत सारी चीजें डिस्कस किया। खाने में क्या होना चाहिए, खाने का सिस्टम क्या है, खाने का बेसिक, शुगर कैसे बनती है, ये इसका भी लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया। हमने देखा हमारा खाना जो शुरू होता है हमारे माउथ से शुरू होता है। उसमें हमारे पे बहुत सारे हमारे सैलिवरी ग्लैंड से हमारे बहुत सारे सलाइवा आता है और उसके अंदर बहुत सारे हमारे कार्बोहाइड्रेट्स का पचना वहां से शुरू होता है। वो अल्कोहलिक मीडियम होता है और उसके बाद हम जब स्टमक में जाता है तो वो एसिडिक मीडियम होता है, जहाँ पे प्रोटीन्स के ऊपर एक्शन होता है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है जहाँ पे फिर वो अल्कलाइन मीडियम होता है और वहाँ पे फिर हमारा कार्बोहाइड्रेट वगैरह और भी चीजें बचती हैं। इसके अलावा फिर उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। फिर जब स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो वहाँ पे कहाँ से हमारे पास वो जो हमारे पास गॉल ब्लैडर से और हमारे पेनक्रियास से हमारे जूसेस आते हैं जो कि इसको पचाने का प्रयास करते हैं। फिर वो जो खाना पच जाता है वो खाना को फिर हमारा शरीर में सीलिया के थ्रू वो अलग अलग ब्लड के थ्रू अलग अलग जगह पे एब्जॉर्ब होता है। जो बच जाता है खाना तो फिर वो आगे जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है जहाँ पे हमारा पानी एब्जॉर्ब हो जाता है और थोड़ा थोड़ा चीज जो भी होती है एब्जॉर्ब होने के बाद उसको हमारा एक्सक्रीटेड सिस्टम के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो बहुत ही अच्छे से हम ये सब डिस्कस कर रहे हैं।
और फिर हमने उसकी मेडिसिन के बारे में भी जाना था कि कौन सी मेडिसिन देते हैं, उस मेडिसिन को जो देते हैं डायबिटीज के लिए, उस मेडिसिन का प्रॉपर यूज कैसे होना चाहिए, ये भी उन्होंने बताया। तो अभी हम ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, हम अरुणा जी को इनवाइट करते हैं कि वो आज का सेशन शुरू वो करें, उसको डिस्कस करें, और फिर हम लोग आगे उसके ऊपर करते हैं। सभी को नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। आज हमारा जो हेल्थ के रिगार्डिंग जो सेशन है, इसमें आप सबका स्वागत है। अब हम नमामि धन्वंतरि का श्लोक करेंगे और उनको आदर सम्मान से उनसे प्रार्थना करेंगे कि हमें वो अच्छा स्वास्थ्य और आरोग्य प्रदान करे, जिससे हम अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर सकें। दोनों हाथों को जोड़ लेंगे। नमामि धन्वन्तरिम् आदिदेवम् सुरासुरे वन्दितपादपद्यम् लोके जरारुग भयमृत्युनाशम् धातारमीशम् विविधोषधीनाम् धातारमीशम् विविधोषधीनाम्। महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी करेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्ष अमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। हमारे जीवन में शांति कब आएगी? जब हम डिजीज के मुक्त होंगे, और डिजीज के जो डिजीज हमारे पास, तब हमारा बॉडी ईज में आ जाएगा, तब हमारे को शांति मिलेगी, है ना। इसी शांति के लिए हम लोग अभी सक्सेना जी को इनवाइट करते हैं। सक्सेना जी हमारे साथ, सक्सेना जी भोपाल से हैं, और बहुत इनको बहुत चीजों में पारंगत हैं। कोई भी अब मेडिसिन ले लो, कोई भी थेरेपी ले लो, सब थेरेपी में एक्सपर्ट हैं, और बड़े इन्होंने हमको समय दिया है, और बहुत अच्छे से चीजें आपको डिस्कस करते हैं। तो आपको कोई भी इश्यूज है तो आप उनको इश्यूज में आप उनको डिस्कस कर सकते हैं। मैं सक्सेना जी को इनवाइट करता हूँ। सक्सेना जी प्लीज आप ज्वाइन करें। अभी सक्सेना जी इस समय दिल्ली में आए हुए हैं, बुधवार में रह रहे हैं इस समय 3-4 दिन के लिए, और अगर कोई डिस्कस करना चाहते हैं तो उससे भी आप ऐसे भी बात कर सकते सभी को प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार है आप सभी लोग। नीरज सर, हैं। आपका आभार, धन्यवाद जो आप मुझे वीक में एक बार मुझे इस सेवा करने का अवसर देते हैं कि मैं लोगों को गाइड कर पाऊँ। जो ज्ञान मुझे मिला है मैं सबको बांट सकूं और सब उससे लाभ ले सकें। जीवन में सब स्वस्थ रहें, अगर ऐसी हम कामना करते हैं तो ईश्वर हमारी मदद करता है और सबको स्वस्थ रखने का की कृपा भी करता है। नीरज जी, आज मुझे सुन के बड़ा अच्छा लगा कि मतलब मेरी 4 महीने की जो मेहनत है उसको आपने जो रिकैप किया है, मतलब हमने क्या क्या अब तक सीखा है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब आप लोगों ने वाकई में उसको फॉलो करने का प्रयास तो किया है। हालांकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट होता है मेडिकल में कि मतलब सारी चीज़ों को एक साथ करना, लेकिन आप लोग जिस हिसाब से मेरे साथ मेहनत कर रहे हैं और आप लोग सीख रहे हैं, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और मैं चाहूँगा कि आप लोग सीख करके मेरे ज्ञान लेकर के आप लोग जो है ना, इसको जो आम आदमी है उनमें डिस्ट्रीब्यूट करें, उनको बताएं, उनको समझाएं। कोशिश करें कि हम अधिक से अधिक लोगों को इस ज्ञान से अभिभूत और अभिज्ञात ज्ञात कर सकें। जितने लोग समझेंगे इस बात को, अपनी डायबिटीज से बाहर निकलेंगे, अपनी बीमारी से बाहर निकलेंगे, अपने सुख शांति से रहेंगे, बीमारी मुक्त रहेंगे। यही हमारे जीवन का जो उद्देश्य है, जो कृतार्थ है हमारे जीवन का, वो यही है। पिछली बार अब एक प्रश्न छूट गया था, वो प्रश्न था श्रीदेवी पंड्या जी का। क्या वहां से शुरू करूं या
कोई अगर नया प्रश्न है तो वहां से शुरू करूंगा, क्योंकि पिछला प्रश्न भी है मेरे पास में एक पेंडिंग में। पेंडिंग प्रश्न ये है कि कैसे हम अपनी एज के हिसाब से कैलोरी बेस्ड डाइट से न्यूट्रिशन बेस्ड डाइट पे शिफ्ट हो सकते हैं। ये प्रश्न था श्रीदेवी जी का। किसी का नया प्रश्न है, किसी के कोई क्वारीज है जो मुझसे पूछना चाहते हो, उनका स्वागत है। नहीं तो मैं इस पे अपना प्रारंभ करूं। किसी का कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं। हाँ, जो हमारे जो इम्यूनिटी सिस्टम है, इम्यूनिटी सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए, इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए हमें कैसे चलना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कब कब खाना चाहिए टाइप से, शाह ताकि साहब हमारा इम्यूनिटी। शाह साहब, आपका ये प्रश्न भी इसी में आ जाएगा जो श्रीदेवी जी का प्रश्न है। जो उनका पेंडिंग प्रश्न है उसी में आ जाएगा। हमारी इम्यूनिटी, हमारा भोजन, हमारा इम्यूनिटी, हमारा डीएनए, हमारा एपिजेनेटिक्स कैसे काम करता है, ये सब हमारे भोजन के इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। लेकिन ये पूरा आज हो पाएगा ये मेरे संभव नहीं लगता, क्योंकि लंबा चैप्टर है ये। लेकिन कोशिश करूंगा इसको शॉर्ट करके खंबे छूते हुए निकल जाऊंगा और आपको मतलब बताता जाऊंगा। तो शुरू करते हैं हम। तरुण, आपको कोई क्वेश्चन पूछना है क्या? नहीं सर, नहीं नहीं नहीं। ओके। किसी का प्रश्न नहीं है तो जो पेंडिंग प्रश्न है श्रीदेवी जी का पिछले वीक का, अपन उस पर अपन डिस्कस करना शुरू करते हैं। हम कैलोरी बेस से न्यूट्रिशन बेस्ड डाइट पर कैसे जा सकते हैं, एक बात। दूसरी बात, हम पिछले मतलब हमारे पैदा होने के 6 महीने के बाद से हमारा जो प्रमुख भोजन है वो हमारा कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को हम कैसे ग्रेजुअली कम करते करते और हम कार्बोहाइड्रेट से एकदम कैसे बाहर आ सकते हैं। इसी के साथ हम हमारी जो ओबेसिटी है, हमारा जो वजन ज़्यादा है, हमारी हाइट से ज़्यादा वजन है, उसको हम कैसे कम कर सकते हैं ग्रेजुअली, वो भी इसी में आ जाएगा। इसी भोजन से आपकी इम्यूनिटी में कैसे इम्प्रूवमेंट आता है वो भी आपका इसमें आ जाएगा। डीएनए में क्या परिवर्तन आते हैं वो भी इसी में आ जाएगा। एपिजेनेटिक हमारा कैसे काम करता है वो भी इसी में आ जाएगा। ठीक है। हमारी आदत है कि हमें दोनों टाइम कार्बोहाइड्रेट मतलब रोटी चाहिए। रोटी नहीं मिलेगी हमें संतुष्टि नहीं मिलेगी, और स्पेशली वो भी हमें गेहूं की रोटी ही चाहिए। ना हमें ज्वार की रोटी में आनंद आता है, ना बाजरे की रोटी में आनंद आता है, ना मक्के की रोटी में आनंद आता है। आनंद हमें केवल आता है वो भी गेहूं की रोटी में। पिछले 10,000 वर्षों से हमारे पूर्वज भी इसी के ऊपर जीवन यापन करते हुए आए हैं। और हमारी माँ जब हम पेट में थे तब वो भी कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल करती थी, गेहूं की रोटी का। तो हमारे नस नस में गेहूं जो है वो बसा हुआ है, और आज की तारीख में गेहूं ही सबसे ज्यादा रोग का कारण है। जितनी भी डाइट प्लान करने वाले लोग हैं, इवन दो हमारा WHO, अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन, कनाडा डायबिटीज एसोसिएशन, यूरोपियन डायबिटिक एसोसिएशन, सारे लोग ये बोलते हैं कि टोटल कैलोरी का लगभग 60% भाग कार्बोहाइड्रेट से आना चाहिए। और मैं उल्टा बोलता हूं कि हमारा कार्बोहाइड्रेट का भाग जितना कम होगा उतना हम ज्यादा स्वस्थ होंगे। आज की तारीख में अगर बात करूं मैं कार्बोहाइड्रेट की, तो हमारे पास जो पहले कार्बोहाइड्रेट था, जब हमारे पूर्वज थे 1970 के पहले, जो हमारे पास गेहूं था
और आज हमारे पास 1970 के बाद में जो गेहूं है उसमें जो परिवर्तन है, उसमें परिवर्तन क्या हुआ कि हमारा जो पहले गेहूं था उसके अंदर क्रोमोसोमल की जोड़ी जो थी वो 14 जोड़ी थी। 1970 में जब इसके हाइब्रिड किया है इसको उपज बढ़ाने के लिए, तो इसके अंदर 56 जोड़ी क्रोमोसोमल कर दिया, जिसके कारण देसी गेहूं जो हमारा पुराना था 1970 के पहले, उसमें 10% ग्लूटेन था। और 1970 के बाद उपज तो बढ़ी, लेकिन क्रोमोसोमल में जो चेंजेस किया उसकी वजह से ग्लूटेन की मात्रा बढ़ी। ग्लूटेन क्या होता है कि आप में से किसी को मालूम है क्या होता है ग्लूटेन? ग्लूटेन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि आप आटे में पानी डालिए, उसके मॉलिक्यूल आपस में बाइंड होना शुरू हो जाएंगे, एक उसके अंदर लोच आ जाएगा, इलास्टिसिटी आ जाएगी। आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर जो रुमाली रोटी होती है वो गेहूं से ही बन सकती है, बाकी ज्वार बाजरा मक्का किसी भी मिलेट से रुमाली रोटी नहीं बन सकती। क्यों? कि गेहूं के अंदर जो ग्लूटेन की मात्रा है, जो उनकी मॉलिक्यूल बाइंडिंग कैपेसिटी है ड्यू टू ग्लूटेन, वो इतनी ज्यादा है कि रोटी को बहुत पतली बेल करके और हवा में भी उड़ा करके नीचे वो लोग तवे पे सेक लेते हैं। आज तक जितने भी कन्फेक्शनरी हैं वो सारे के सारे गेहूं से ही बने हैं। गेहूं के में से मैदा निकाल करके उससे उन्होंने कन्फेक्शनरी बनाए हैं, बिस्किट वगैरह सब। तो हम यहाँ भी कह सकते हैं कि जितने भी प्रोसेस फूड है उन सब में भी कार्बोहाइड्रेट प्लस ग्लूटेन की मात्रा ज्यादा है। ग्लूटेन जो है वो नॉन डिग्रेडेबल स्टार्च है। जब हम इसका भोजन करते हैं गेहूं की रोटी का, तो कार्बोहाइड्रेट के साथ में ग्लूटेन भी हमारे अंदर जाता है, जो नॉन डिग्रेडेबल कार्बोहाइड्रेट है। इसके साथ में दो प्रोटीन और रिलीज होते हैं, एक का नाम है प्रिमोलिन, एक का नाम है ग्लेडियन। ये दो और बाहर आते हैं। इनका काम क्या है? ये धीरे धीरे जाकर के हमारी जो इंटेस्टाइन है, छोटी वाली जो आंत है, उसके अंदर धीरे धीरे जाकर के उसका जो म्यूकासा है, उसकी जो झिल्ली है, जो एंडोथेलियल झिल्ली जो है, और साथ में हमारा ब्रश बैरियर जो कहाँ आंत में होता है, ब्रश बैरियर, उसको भी तोड़ करके ये रक्त में मिल जाते हैं। रक्त में मिलने के कारण हमारे अंदर, शरीर के अंदर के ऑर्गन में, जो बाहर नहीं दिखता, अंदर के ऑर्गन में स्वेलिंग आने लगती है हल्की हल्की, दैट इज कॉल्ड द साइटोकाइन रिलीज होता है, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स आता है, और हमारे अंदर जो सेल है वो भी जो उनका ऑप्टिमल फंक्शन है उसको भी ठीक से संपादित नहीं कर पाते हैं। तो ये हुआ आपका कार्बोहाइड्रेट का प्रभाव। अब हम इसको कैसे हटा सकते हैं अपने जीवन में से, कैसे इसको हम कर सकते हैं कम, और साथ में हम अपनी हेल्थ को भी कैसे बनाए रख सकते हैं, सबसे मेन प्रश्न ये है। हमें करना क्या चाहिए? जैसे कोई भी है, जैसे मैं श्रीदेवी जी को, श्रीदेवी आप माइक ऑन कर लीजिए अपना, मैं आपके साथ बात करता हूँ ताकि लोगों को आपके प्रश्न का उत्तर भी मिले और लोगों के उनको समझ में भी आए। श्रीदेवी जी, आप एक टाइम में कितनी रोटी खाती हैं? हमारी गुजराती की 4 रोटी खा जाती हूँ 4 रोटी। जी। एक रोटी की का व्यास कितना होता होगा, या एक रोटी का वजन कितना होता होगा? इतनी होती है शायद, और पतली होती है। देखिए, कम से कम 30 ग्राम की एक रोटी बनती है, आपकी कितने ग्राम की बनती है? 15 तक की होगी, उससे ज्यादा नहीं। 15 ग्राम की रोटी बन जाती है आपकी? यस यस। ठीक है, 15 ग्राम की 4 रोटी अगर आप खाती हैं, खाखरा से थोड़ी मोटी होती है बस। अगर 15 ग्राम या 20 ग्राम की आप रोटी बनाती हैं तो उसका मतलब हुआ
एक रोटी के अंदर 15 ग्राम आटे की अगर आपने रोटी बनाई तो एक रोटी में 15 ग्राम, 15 ग्राम का आप 60% निकालें, कितना हुआ? 9 ग्राम आपके इसमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। ओ माय गॉड। गेहूं के अंदर कार्बोहाइड्रेट का जो रेशियो है वो 60 से 70% है, अप्रोक्सीमेटली निकाला गया है। मेरा निकाला हुआ नहीं है, ये नेशनल अपना न्यूट्रिशन इंस्टीट्यूट है, उनका निकाला हुआ है। जी एक 100 ग्राम के अंदर 60 से 70% आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। जी उस बचा बाकी 40% जो बचता है उसमें दूसरी चीजें होती है, हमारे अमीनो एसिड बनाने वाली चीजें होती हैं, कुछ भाग प्रोटीन का होता है, उसमें ऐश भी होती है, उसमें है ना, फाइबर्स भी है, सोलेबल फाइबर है, नॉन सोलेबल फाइबर है, सारा कुछ उसके अंदर होता है। जी तो जो नेट हमको मिलता है वो मिलता है हमको 60 से 70%। तो आपकी एक रोटी 15 ग्राम की है तो 9 ग्राम कार्बोहाइड्रेट आपका हुआ, 4 रोटी में आपका 36 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। टोटल आपका कितना हुआ? 4 रोटी में 60 ग्राम आपने गेहूं की रोटी खाई, उसमें से 36 ग्राम आपका जो है कार्बोहाइड्रेट गया। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से आपको 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तो अगर हम यह कैलोरी अगर काउंट करें कार्बोहाइड्रेट के हिसाब से तो 36 इंटू 4 हम करेंगे तो कितना हुआ? लगभग 144 के आसपास हमको कैलोरी इससे मिली गेहूं की, ठीक है। अब हम यहाँ पे जो 4 रोटी आप खाती हैं उसमें से एक काम करिए आप, अब आपको शिफ्ट करना है, तो 4 रोटी आप खाती है, खाएं, जी ठीक है। जी 4 रोटी में 4 रोटी के आप 4 टुकड़े करें, एक रोटी जी का 4 टुकड़ा करें। जी कितने टुकड़े हो गए आपके पास? 4 4 4 16 16 टुकड़े आपके पास हो गए। 16 टुकड़े में से एक टुकड़ा, चौथाई वाला पोर्शन आप हटा दें उसमें से। 16 में से एक कम करेंगे तो कितने बचे आपके पास? 15 15 टुकड़े बचे। 15 टुकड़े, एक टुकड़ा निकालने से आपकी सेहत पे या आपकी डाइट में या आपकी संतुष्टि में कोई परिवर्तन आएगा क्या? नहीं बिल्कुल नहीं आएगा, नहीं आएगा। बिल्कुल नहीं आएगा। किसी की में आएगा परिवर्तन, किसी की में नहीं आएगा। अच्छा, मेरा निवेदन है, जितने लोगों ने खिड़कियां बंद करके रखी हैं मुझे कृपया खिड़कियां खोल के रखे, तो अच्छा लगता है मुझे कि मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, अन्यथा मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ। यार कैन आई मेरा डिस्टर्ब यू? या टेल मी। हाँ, कभी कभी तो अगर खाना बहुत अच्छा होता है तो 6 भी हो जाती है। वो आपका नहीं है, सभी का है वो सबका ही है ना। तो हमको खाना थोड़ा अच्छा होने से रोटी बढ़ जाती है। 16 में से 16 में से 15 टुकड़े हम खा लेंगे। जी सर, जरा डिस्टर्बेंस है। नीरज जी माइक बंद कर दीजिए जिनका चल जी रहा है। उसको बोलो कितने हो टुकड़े हो गए? 16। 16 में से एक गया, कितने बचे? 15 टुकड़े। जी तो एक टुकड़ा जो आपने कम किया है उसमें आप सलाद बढ़ा दीजिए। सलाद में क्या लेना है आपको? जो भी आपके यहाँ पे उपलब्ध है मौसम के अनुसार। मौसम के अनुसार कोई भी चीज आती है तो बहुत मात्रा में आती है, लेकिन आप में मालूम है कि अ, कुछ चीजें जैसे सर्दी में आम नहीं आता यस है, जी तो सर्दी में आम क्यों नहीं आता?
अभी सर्दी का मौसम में आम आना चाहिए, गर्मी में अमरूद नहीं आता। फिर उसका यानी एटमोस्फेयर के हिसाब से वो पकते हैं ना। जी। तो जिस मौसम में जो चीज आ रही है जी। हमें उसका भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए। करेक्ट। अब जैसे सर्दी में अमरूद आ गया, कुछ लोगों को अमरूद खाने से जुकाम हो जाता है, तो मेरा उनसे निवेदन है कि थोड़ी थोड़ी मात्रा में अमरूद खाते खाते जाए, ताकि आपकी बॉडी जो है ना उसको पचाने में या उसको एडजस्ट करने में उसको टाइम मिल जाए। अब आप डर के मारे नहीं खाएंगे तो बॉडी तो उसको तो वैसी ही है। तो जो मौसम में जो आ रहा है उसको भरपूर खाएं आप। जी। एक टुकड़ा कम किया है, उसके बदले में बहुत सारा सलाद, बहुत सारे मौसमी फल, बहुत सारी मौसमी सब्जियों को आप करें। दूसरे दिन तीसरे दिन आप एक टुकड़ा फिर कम करें, चौथे दिन फिर कम करें, पांचवें दिन फिर कम करें। तो मेरा ये जो तरीका होता है ये 21 दिन का मेरा तरीका होता है। 21 दिन में आदमी जो है वो रोटी से पूर्णतः मुक्त हो जाता है। इसी के साथ जब हम धीरे धीरे, अब न्यूट्रिशन बेस कौन सा है हमारा, कि जो जितने सलाद। भी फाइटोकेमिकल्स हमारे जो नेचुरल फूड में मिल रहे हैं हम्म। वो हमें कार्बोहाइड्रेट से या रोटी से नहीं मिलते हैं उतने। हम धीरे धीरे इसके ऊपर जा रहे हैं, तो हमारी इंटेस्टाइन में जैसे गेहूं की रोटी खाने से या ड्यू टू कार्बोहाइड्रेट या ड्यू टू ग्लूटेन हमारे को जो ब्लड ब्लड बैरियर जो ब्रेन उसका इसका आंतों का जो ब्लड बैरियर टूटा था है ना, वो भी धीरे धीरे रिपेयर होता है। जी। हमारा फैटी लीवर है तो फैटी लीवर में भी परिवर्तन आता है। हमारी आंतें ओहो। बहुत अच्छे से साफ होती हैं, हमारी आंतें अच्छे से काम करने लगती हैं, उनका जो फंक्शन एब्सॉर्प्शन का वो अच्छा होने लगता है। हमारा पेट जो है अच्छे से साफ होने लगता है। हमारी इम्यूनिटी, अब छोटी मोटी सर्दी जुकाम खांसी बुखार जो आपको पहले थी वो धीरे धीरे अपने आप कम होने लगती है, वाह। क्योंकि आपकी बॉडी को जो चाहिए, आपकी गाड़ी जिस बात के लिए बनी है वो तो आप दे ही नहीं रहे हो। आप पिज्जा दे रहे हो, आप बर्गर दे रहे हो, आप है मिठाई दे रहे हो। आप, आपकी बॉडी बनी है शुद्ध शाकाहारी के लिए। आप जितना शुद्ध शाकाहार भोजन करेंगे उतना आपकी इम्यूनिटी मजबूत होगी। जी। ठीक है। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि धीरे धीरे कार्बोहाइड्रेट से हम धीरे धीरे शिफ्ट हो जाएं। फिर जी। हमको इस ये 21 दिन के बाद जिन लोगों ने मेरे साथ में ये कोर्स किया है उन लोगों की रोटी खाने की इच्छा लगभग लगभग नगण्य हो गई है। वो लोग उबली हुई सब्जी खाने लगते हैं, उन्हें सब्जी में टेस्ट आने लगता है। भाजी खाने लगते हैं, कच्ची भाजी का जूस बना के पीने लगते हैं वो लोग। अभी जैसे मूली आ रही है तो मेरे अभी जो कुछ लोग हैं वो मूली के जूस पे ही लगे हुए, सवेरे से सवेरे मूली का जूस हो गया, उसके बाद फिर थोड़ा हाँ। बहुत एक आध रोटी खाया तो खाया, फिर जाना है तो वो उसके बाद में जो गए तो शाम तक मतलब वो अपना कोई भी फ्रूट बाजार में मिल गया तो उसी का उनका काम हो गया, और शाम को उन्होंने सारी बॉयल सब्जी पे। अभी तो एक मोहल्ला मेरे भोपाल का ऐसा हो गया है जहाँ पे 15 घरों में केवल लौकी के अलावा कुछ नहीं मिलता लोगों के यहाँ। वाह। एक बार प्रवचन दिया है, पूरा 20 घर जो है ना वो केवल लौकी पे आ गए शाम के टाइम। जितने लोगों के वजन बढ़े हुए थे सबके वजन घटना शुरू हो गए। जिनकी कमर का घेरा 102 सेंटीमीटर था वो 96 और 95 पे आ गए। फिर मोहल्ले में आपस में बात करते हैं, आज तुम्हारे यहाँ क्या बना, बोले मेरे यहाँ लौकी बॉयल की थी, तो बोला आज लौकी के मैंने कोफ्ते बना लिए थे। बस लौकी के अलावा उस मोहल्ले में कुछ हो ही नहीं रहा, जबकि मोहल्ला बोले मोनोटोनस मत करो। तो मेरा कहना यह है कि मोनोटोनस नहीं, आप जितनी सब्जियां हैं बदल बदल के खाएं, उनके जूस पिए। जैसे मैं एक जूस बताता हूँ आपको बहुत बढ़िया। जी। आज की तारीख में आ रहा है आंवला, जी। दिल्ली में 80 रुपए किलो है शायद।
यहाँ 40 है। हाँ, तो अब दिल्ली में शायद 80 रुपए किलो है। हाँ, तो आप आंवले का जूस सवेरे लिखिए, वो जो जो लिखना चाहते हो लिखिए। जिनको डायबिटिक है वो भी लिखें, जिनको डायबिटीज नहीं है वो भी लिखें। उसका लाभ बताऊंगा मैं आपको आगे। कोई सी भी डायबिटीज हो, टाइप 1 हो, टाइप 2 हो, गैस्ट्रेशनल हो, है ना, मोडी हो, कोई सी भी डायबिटीज हो, ये आंवले का जूस बताता हूँ, ऐसे आप लीजिए, लिखिए। हमने आंवला ले लिया, उसकी गुठली निकाल ली, गुठली निकाल के हमने उसको मिक्सी में पीस लिया। अब 1 किलो या 2 किलो हम लाए हैं, तो सारे के सारे को उठा करके मिक्सी में पीस लो। पीस करके एक कांच के बर्तन में भर के फ्रिज में रख लो। सवेरे रोज रोज हमको आंवला छीलना और ये करना बड़ी मेहनत होगी, और फिर उसको क्या होगा कि हमारा मन खत्म हो जाएगा कि हम आंवले का जूस पिए, क्योंकि रोज गुठली निकालना, रोज छीलना बड़ा मुश्किल का काम है। तो एक बार दिल लगा करके एक ही काम कर लो कि आंवले की गुठलियां निकाल लो, मिक्सर में डालो, उनको पीस करके एक कांच के बर्तन में भर के फ्रिज में रख लो। सवेरे जितना आपको पीना है, 1 गिलास 2 गिलास जो पीना है, तो 2 चम्मच आप निकालिए, मिक्सर में डालिए। अब क्या डालना है, मिक्सर में डाला आपने तो थोड़ा सा अदरक ले लीजिए। अदरक हो गया, थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए उसमें। अभी कच्ची हल्दी आ रही है बाजार में, तो कच्ची हल्दी डाल दीजिए उसमें। थोड़ी सी काली मिर्च डाल दीजिए उसके अंदर। सेंधा नमक डाल लीजिए। ये हो गया पीपुल्स दोज आर सफरिंग फ्रॉम द डायबिटीज। कोई सी भी डायबिटीज हो, टाइप 1 हो, टाइप 2 हो, आपकी पेनक्रियाज काम कर रही हो या आपकी पेनक्रियाज ना काम कर रही हो, दोनों कंडीशन में आंवले का ये वाला जूस बना करके मिक्सी में पीसें, उसमें पानी डालें, छाने, थोड़ा सा सेंधा नमक डालें, एंजॉय करें। ठीक, ये हो गया इनके लिए। और जो नॉन डायबिटिक हैं, वो चाहे तो ये वाला भी पी सकते हैं, वो चाहे तो उसमें थोड़ा सा गुड़ भी डाल सकते हैं या शहद डाल सकते हैं, जो नॉन डायबिटिक है। अब ये करेगा क्या, बताइए, ये आंवले का जूस क्या करेगा? पेट को भी कम सर करेगा। इम्यूनिटी बढ़ाएगा ना। इम्यूनिटी बढ़ाएगा, और इंसुलिन जो हमारा डायबिटीज तो वो कम करेगा। विटामिन सी आएगा। विटामिन सी आएगा। गुड। और आँख बताइए। की आँख की रोशनी बढ़ेगी ना उससे। आँख की रोशनी बढ़ेगी। और बताइए। स्किन वेट पर भी कम होगा, इफेक्ट, वेट स्किन भी का कम भी, होगा। वेट रिड्यूस वजन होगा, बहुत बढ़िया। स्किन पर भी बहुत फर्क पड़ता है उससे। बिल्कुल। सबसे बड़ी चीज तो आप लोगों ने किसी ने बोली नहीं। फैटी सबसे लिवर कम बड़ी करे। चीज है आंवले के अंदर विटामिन सी, तो सबको मालूम है। आंवले के अंदर एक सबसे बड़ी चीज है, वो है कोलोजन बाइंडर एक्टिविटी। कोलोजन क्या होता है, हमारी त्वचा में हमारी झुर्रियों को बचाने वाला काम करता है। जैसे हमारी जब एज बढ़ रही है, जैसे अब मेरी एज बढ़ रही है, एंटी तो एजिंग, मेरे यहाँ ओके। पे रिंकल्स आ रहे हैं, यहाँ गड्ढे पड़ रहे हैं। क्यों पड़ रहे हैं कि मेरे जो सेलुलर के बीच में जो पैड है, किसका, कोलोजन का, वो कोलोजन का पैड जो है वो धीरे धीरे ग्रेजुअली कम हो रहा है। तो मेरे को यहाँ पे रिंकल्स आ रही हैं ड्यू टू एज बढ़ने के कारण। रिंकल्स आने का कारण क्या है, हमारा कोलोजन जो है वहां पे धीरे धीरे घट रहा है। कोलोजन बाइंडर होने के कारण जब हमारा वेट लॉस होता है, तो हमारी जो स्किन है वो भी उसी के साथ टाइट होती हुई जाती है, हमारी स्किन लूज नहीं होती।
इसकी सबसे बड़ी खासियत है। अगर हम लिपोसक्शन कराते हैं अपना, जैसे बेली फैट कम करने के लिए, तो हमारी स्किन लटक जाती है। लेकिन इस प्रक्रिया में हम वेट लॉस करते हैं तो हमारी स्किन लटकती नहीं है, रिंकल्स नहीं आते। कम एज के लोगों में तो सॉरी, कम लोगों एज के लोगों को तो चेहरे पे ग्लो आ जाता है और उनके चेहरे पे कसावट आ जाती है। इवन आपके जो फीमेल्स है उनके बालों में चमक बढ़ती है, उनके बालों की ग्रोथ बढ़ती है। विटामिन सी होने के कारण इसके अंदर हम जितनी मात्रा में पीते हैं तो विटामिन सी फ्लेक्स एक होता है। तो आप देखेंगे कि जैसे ही आपने इसको लिया तो आपको लूज मोशन लगना शुरू हो जाए, डायरिया शुरू हो जाए। तो ये एक बहुत अच्छा सिम्टम है कि हमारी आंतों को क्लीन कर रहा है, मतलब विटामिन सी का फ्लश हो रहा है। ये एक अच्छा साइन है कि अगर हमारी बॉडी से हमको डायरिया स्टार्ट हो जाता है तो। एक मिनट, दूसरा जूस लिखिए, बढ़ाइए इम्यूनिटी। ये तो हो गया आंवले का जूस। दूसरा लिखिए आप। जिनको बीपी है वो मूली का जूस पिए, उनका बीपी कंट्रोल आएगा। जिनको थायराइड है कृपा करके वो मूली का उपयोग ना करें, क्योंकि मूली के अंदर गोएट्रीन होता है। सर जो मूली के उसके पत्ते फंक्शन को बत्ते बढ़ा। सब डालने का, मूली के पत्ते, मूली सब। मूली के पत्ते सब डाल लीजिए, ओके। बनाइए, बढ़िया पिए। पत्ता गोभी का जूस बना के पिए, ब्रोकली का जूस बना के पियो। ब्रोकली खाएं, ब्रोकली भी बहुत अच्छी है। अभी इसके आगे बताऊंगा बेनिफिट क्या है इस सब के। ब्रोकली मैंने से बोला ना, जीन के ऊपर ही मैंने बोला है, मैं बताऊंगा अभी जीन पे कैसे काम करता है ये। बढ़ गया। भैया बीपी बीपी में कौन सा जूस? बीपी में आप लें उसका मूली का जूस। ये सर दर्द में क्या है? मूली का जूस है आपका। उसके बाद में आपका ये पत्ता गोभी का जूस है। पत्ता गोभी में विटामिन के होता है। विटामिन के हमारे ब्लड के लिए बहुत अच्छा होता है, थक्का बनाने के काम अगर आता किसी है। सर अगर लेकिन किसी को लग जाए माइग्रेन तो है, अगर किसी को माइग्रेन है तो माइग्रेन में जूस लेना चाहिए, कौन सा जूस लेना चाहिए? सारे जूस पियो, माइग्रेन में किसने मना किया सर? सर ये सब मिक्स करके बना सकते हैं? हाँ हाँ, बताऊंगा, अभी हाँ बताऊंगा, मैं हाँ आपको बताऊंगा। अभी मैं अभी एक आपको एक बताऊंगा, और मैं बहुत बढ़िया बताऊंगा आपको। जो माइग्रेन दर्द मतलब को कम करने के लिए, माइग्रेन में पहले जो पेन होता है उसको, इसका माइग्रेन में जो सर में दर्द होता है, माइग्रेन में जो सर में दर्द होता है, वो दर्द को कम करने के लिए क्या लेना चाहिए? सवेरे अर्ली मॉर्निंग आप जो है एक तो शुद्ध घी की जलेबी खा लें। आप भी खाएं, हमारे यहाँ भी पहुंचा दें। जरूर, ठीक है। ठीक है। दूसरा, अगर जलेबी शुद्ध घी की नहीं मिल रही है तो सवेरे 1-2 चम्मच गाय का शुद्ध घी लें, हम्म, उसमें 2 बतासे डालें और 2 काली मिर्च डाल दें हम्म, और सवेरे वो खाएं। वो भी नहीं हो रहा है तो एप्पल ले आए। एप्पल को लाके छील के सवेरे, सूर्य उदय के पहले की बात बता रहा हूँ सारी मैं, ये सूर्य उदय के बाद नहीं। अच्छा, हाँ ठीक है हाँ, सर। सब सूर्य उदय के पहले की चीजें हैं ये। एप्पल को छील लें, छील करके उसके अंदर सेंधा नमक और दालचीनी मिला के खा लें। ठीक है। लिख लीजिए, हाँ लिख लिए, ठीक है। है ना। एक जूस लिखा रहा हूं मैं आप लोगों को कि अगर आप 41 दिन पीते हैं तो आपका हीमोग्लोबिन 7 से 14 होने में टाइम नहीं लगेगा नोट करो। ना। सबके चेहरे लाल हो जाएंगे। लिखिए, चुकंदर, चुकंदर का जूस।
अनार, चुकंदर, अनार, पालक, पालक, गाजर, गाजर, नींबू। नींबू। बस इसको मिक्सी में पीसिए, छान लीजिए या मत छानिए, स्मूदी बना के पी लिए, है ना। पर नींबू जरूर डालिए। सर वेट लॉस ड्रिंक भी बताइएगा, वेट लॉस। वेट लॉस बताया ना भैया, किसको चाहिए वेट लॉस? क्या चीज में? चेहरा लाल हो जाएगा, हेमोग्लोबिन बढ़ जाएगा। खिड़की बंद करके वेट लॉस पूछ रहे हो है? सामने तो आओ, कितना वेट है आपका? 73, हाइट बताइए। 5'6". कौन बताएगा इनका वेट कितना होना चाहिए? कौन बताएगा मेरे ग्रुप में से? श्रीदेवी जी आप बताओ, कैलकुलेट करो कितना होना चाहिए इनका वेट। 5 कितनी? सर 5 6? वो सेक्शन में मैं नहीं थी सर। अच्छा, कौन था? नीरू जी थी उस सेक्शन में, अरुणा जी थी। अरुणा जी और सर थे। अरुणा जी कैलकुलेट करिए इनका। ये सर गुप्ता जी करिए का सर, मेरे को भी नहीं। 5 हाँ सर करिए, है। एडमिट करिए नीरज सर। पहले 2.54 से मल्टीप्लाई करो, 5 फुट 6 इंच को सेंटीमीटर बनाना है। कितनी हाइट है आपकी? 5 फुट 6 इंचेस। 5 फुट 6 इंच है। करो इनका भाई, कौन करेगा कैलकुलेशन? इतना सिखाया है तो 65 किलो होना चाहिए। हाँ 5.6 65 किलो होना चाहिए। ये तो हुआ इनका मतलब मैक्सिमम वेट। सेंटीमीटर कितना हुआ नीरज सर इनका? 5 6 का 150 और 6 इंच का हुआ 12। 6 2 12, 162 सेंटीमीटर हाइट है क्या आपकी? हाँ 164 है। 164 है। 164 तो आपका वेट होना चाहिए। कितना होना चाहिए भाई आप लोग बताओ? 65 केजी। और सेंटीमीटर इनका 164 है तो कितना होना चाहिए? 165। तो 100 घटा दो ना, 164 माइनस 100 कितना हुआ? 64। एंड 5 6 का अगर लगाते हैं हम तो कितना हुआ? कितने इंच हुआ? 5 6 60 और 6 66 हुआ। 1 इंच बराबर 1 kg, कितना हुआ? 66 kg। दिस इज अ हायर साइड, राइट नो? तो इनका जो आदर्श जो आइडल वेट है वो होना चाहिए 64, 70। मतलब मैक्सिमम 64 होना चाहिए, इससे नीचे चलेगा। अब अगर मान लो इनकी जगह अगर फीमेल होती है तो कितना वेट होना चाहिए? अरुणा जी, नीरज जी बताओ आप। क्या अगर क्या गुप्ता तरफ नहीं? अगर गुप्ता जी की हाइट है 164 सेंटीमीटर। अब इसकी जगह अगर फीमेल होगा तो कैसे निकालोगे वेट? तो 5 कम कर देंगे 100 के बदले। करिए, कितना आएगा? 61 60 59। यस। इनका वजन कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा इनको? मेरा जरा ऊपर करो चेहरा गुप्ता साहब आपका। आपकी कमर का भी घेरा बताओ। 36 है, 36। 36, देखो 36 घेरा है इनकी कमर का। ये बताओ पीछे का सीट का घेरा बताओ। पीछे का तो नहीं आइडिया है मुझे। पीछे का आइडिया नहीं है। गर्दन का कॉलर का साइज बताओ। गर्दन का 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर कितना है? 14 होगी 14। चलो अच्छा है, बताओ गर्दन पे मस्सा वस्सा है, मोल है? हाँ मस्से हैं, मस्से हैं। बहुत बढ़िया। चलो बताइए क्या है इनको? अगर मस्से है गले में तो क्या है इनको फैटी बीमारी? लीवर, फैटी लीवर। फैटी लिवर। यस 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 यस, वेरी गुड। क्या बोला? कौन बस बीमारी? अब फैटी लीवर है तो इनको अगला स्टेप क्या आएगा इनका? रोटी बंद, कार्बोहाइड्रेट। है फास्टिंग फास्टिंग। क्या बीमारी आएगी इनको? फैटी लीवर अगर ना, डायबिटिक फैटी लीवर तो क्या होगा इनका? डायबिटीज। डायबिटिक। डायबिटीज। वेरी गुड।
और डायबिटीज नहीं हुई तो क्या होगा? हाइपरटेंशन। कॉम्प्लिकेशन, बीपी तो है मुझे बीपी, चार हार्ट पांच साल प्रॉब्लम, ये वो। कार्डियक हमें नहीं मालूम, प्रॉब्लम। हम तो अपने स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं। हमारे स्टूडेंट जवाब दे रहे हैं, हम तो मतलब खाली बैठे हुए हैं, उन्हें समझा रहे हैं कि कैसे। देख लो आप, आया जैसे भाई, निकलना जाता है। निकला फैटी। ये वजन कम करने की बात कर रहे हैं अपने से, और काम लेके बैठे हुए हैं, बीपी लेके बैठे हुए हैं। आने वाले में समय में डायबिटीज लेके आएंगे ये। ये ठीक हार्ट है। प्रॉब्लम आता है, अब इनको आर्टरीज मालूम ही नहीं, ब्लॉक होती है। इनको मालूम ही नहीं कि हो क्या रहा है। गुप्ता साहब, आप बारूद के ढेर पे जाके बैठ गए हो। खाली वेट लॉस से काम नहीं चलेगा आपका। ठीक है ना? आपका इलाज तो फैटी लीवर का भी करना पड़ेगा, आपका जेनेटिक भी देखना पड़ेगा आपका। बीपी क्यों आया आपको? एज कितनी है आपकी? 40 ईयर? मोर देन 40 40? 44 है। 44 है। अब 44 में अगर आपको मतलब आपको 40 साल की एज में बीपी आया है, आपको 4 साल हो गए आपको बीपी आए हुए। हम्म, कितने साल हो गए? हाँ जी 4 साल हो गए। फिर 4 साल से आप बीपी लेके बैठे हुए, और पिछले 5 साल से आप फैटी लीवर लेके बैठे हुए। आपका वजन बढ़ना शुरू हुआ है 36 साल की उम्र से आपका। हाँ जी। ठीक है। हाँ जी बिल्कुल। फिर अब 36 साल से 8 साल से आप फैटी लीवर लेके घूम रहे हो, हैं? फैटी लीवर के साथ में अपना आपने वो ले लिया, अभी तक आपका ये आ गया, हाइपरटेंशन आ गया। कितना रहता है आपका बीपी? 140? अब मतलब 141/90 तो रहता ही है नॉर्मली, कभी हम्म। कभी बढ़ जाता है। तो 140 भी तो आपका ज्यादा है श्रीमान। हाँ वो आपका नॉर्मल बीपी कितना होना चाहिए? 120/80। जी नहीं, 110/90, 110/80। इट शुड नॉट बी मोर देन। अब आपका 140 पे है। अगला स्टेप आपका डायबिटीज का, अगला स्टेप आपका किडनी का। 110 122 सब बहुत है। हैं? मेरा मेरा गॉल ब्लैडर भी रिमूव हुआ है सर, गॉल ब्लैडर, बहुत क्योंकि उसमें बढ़िया। पथरी हो गई थी। पहले क्यों नहीं मिले? गॉल ब्लैडर निकलवा लिया, अब क्या बचा आपके पास? तब से मेरे को डाइजेशन बहुत खराब हो गया, बहुत ज्यादा, और तो हो लैट्रिन जाएगा ना खराब आती है। भाई। आपको आपको जो बाइल बाइल में बस साल्ट आना चाहिए, जो बाइल आना चाहिए, वो टाइम पे आ ही नहीं रहा आपको। हम्म, आपको आ ही नहीं रहा ना। वेट लॉस नहीं, आप पूरा पूरा ट्रीटमेंट करिए आप। अदरवाइज आपको आपको बीपी है तो शुगर आएगी, और शुगर नहीं आएगी तो आपकी किडनी डैमेज होगी। आने वाले समय में आपकी किडनी डैमेज होगी, आप डायलिसिस पे जाएंगे, और समय लगेगा अभी नहीं। इसलिए अपने अपने बीपी को कंट्रोल करिए, अपने वेट को नीचे लाइए। अगर दवाई खा रहे होंगे अभी आप, कौन सी गोली खा रहे हैं आप? लोसार्टिन 40 mg खा रहे हैं? एक्सेल मेट एक्सेल 25 25 ट्वाइस ए डे? ट्वाइस ए डे, हाँ सुबह शाम। बताइए, उसके बाद भी आपका बीपी 140 है। इट्स मीन इट इज नॉट अंडर कंट्रोल सर। नमक कितना ले रहे हैं आप? खाने में नमक डाल रहे हैं अच्छा खासा आप? नहीं नहीं नहीं, कम लेता हूँ मैं, शुरू से कम कितना लेता हूँ। कितना नमक लेते हैं आप? क्वांटिटी बताएं मुझे। एक दिन में कितना नमक ले रहे हैं आप? सर हम खाने में कम ही नमक डालते हैं, मतलब मैं तो अप्रोक्सीमेटली हाफ स्पून भी नहीं डालती हूँ नमस्ते। नमक। नमस्ते सर। अच्छा लगा मुझे, आप कम से कम सामने तो आई। हमारे इस सेशन में आओ, खाना बनाना सीखो। जी कितना बिल्कुल। नमक डालती हैं आप गुप्ता साहब के खाने में? सर पर्टिकुलरली इनका तो नहीं बनता, सबका बनता है तो, पर उसमें काफी हल्का ही रहता है नमक, और हम सेंधा हाँ, नमक यूज कर रहे हैं। नहीं, सेंधा नमक यूज कर रहे हैं। इनको ही बोलिएगा टेबल सॉल्ट इस्तेमाल ना करें ये। नहीं सर, एक ऊपर से बात, कभी नहीं डालते हम। आटे में नमक नहीं डाले, दूसरी नहीं बात। डालते, नहीं डालते सर। चावल में नहीं डाले, तीसरी बात। नहीं डालते सर। सलाद सलाद इनको खिलाएं तो नमक ना डालें, सर क्योंकि मैं जो नहीं देती। नेचुरल नेचुरल साल्ट है उसी का इस्तेमाल करें ये। ठीक है सर।
और ये मालूम है अच्छी खासी बीमारी पाल के बैठे हुए, थोड़ा डांटो आप इनको, हाँ जी। है ना। अभी तो ये कुछ नहीं है आप लोगों की, ऊपर नमक नहीं खाना चाहिए। है इस एज में बीमारी लेके बैठे हुए हो। हाँ जी सर। तेरा शुगर कम हो गया था बीपी, तो नमक खाने लगे। हाँ तो अपन कहाँ पे थे, अपना था अपना वो जूस हो गया अपना वो वाला, जूस, हाँ हाँ जूस हो गया। जी। चलो एक जूस टाइम और कितना बचा बताना गुप्ता जी, सर आप। नीरज सर टाइम कितना बचा, खत्म हो गया टाइम, हाँ, टाइम तो खत्म हो गया। है जी, टाइम तो एक खत्म हो गया। टाइम खत्म। हाँ नीरज जी, हाँ जी। नीरज जी मेरा बताइए, मेरा हाइट है 5 फीट 6 इंच, और वेट वेट कितना होना चाहिए? हमारी एज है 71। निकालो निकालो आप लोग निकालो, अनुराग जी निकालो, आप प्रैक्टिस करो। और ये श्रीदेवी जी आप भी निकालो, ये कहने से जी काम जी नहीं जी चलेगा, जी जी सेक्शन में सर, दीदी। जी जी सर। एज हमारी 71 है, और हाइट 5 फीट 6 इंच है। 5 5 फुट के अभी की थे, वही थी आपकी, तो 59 64 एक ले किलो लेंगे, सर, 64 64 एक, किलो। क्या हुआ, क्या दिक्कत है? 64 होनी चाहिए। वजन 64 किलो होना चाहिए ना। ये, अभी इनका भी जी का भी तो यही था, 73 हाइट। है। हाँ एज, हाँ एज इज देयर। साहब हमारी आपका एज अभी बजट 70। नहीं, आपका एज 71 है और आपका वजन जो है लगभग 66 किलो है आपका, आपकी इसके हिसाब से आपकी हाइट आना चाहिए 152 162 आना चाहिए। आपका वजन 100 क्या नीरज सर कितना आ रहा है, 162 आ रहा है ना? इनका पूरा पूरा लो तो पूरा बीएमआई कैलकुलेट तो मालूम पड़ेगा। ये गुप्ता जी तो खिड़की बंद करके चले गए, इतने सुनने के लिए आए थे वो। नहीं नहीं, वो वहीं पर ही है। खिड़की बंद कर ली उन्होंने अपनी, नहीं नहीं, कोई उनका बंद नहीं काम है। हो आ गए गया। आ गए आ गए। नहीं नहीं, खिड़की वहीं पर ही है। 162 वो भी था, वो भी 162 था। हाइट तो वही 162 तो मतलब कितना हुआ, 62 वेट होना चाहिए इनका। बाकी बीएमआई निकालो, इनका बीएमआई कितना बाकी इनका सब लो, सब नाप लो। WHR निकालिए इनका, इनका WHR भी निकालिए इनका। साहब आपका जरा सामने आओ जरा। हाँ सामने हूँ मैं। हाँ दिख रही है मुझे, मुझे मेरे नहीं, सामने आओ, शकल दिखाओ मुझे पूरी। हाँ हाँ चलो। वह गर्दन में काला निशान है क्या? ऐसा तो ये कुछ नहीं है। यहाँ पे देखो जरा, काला निशान है, मतलब निशान है, मतलब दैट इज कॉल आपका जो नेक लाइन होती है उसमें कलर चेंज हुआ है आपका। नहीं, कलर तो नेक चेंज नहीं हुआ है। कलर चेंज हुआ है। थोड़ा सा बांस झुलस गया है, लेकिन कलर चेंज नहीं हुआ है। कलर चेंज हल्का सा, एक लाइन आई होगी हल्की सी ब्लैक, हल्की सी, बहुत हल्की सी ब्लैक लाइन आई होगी आपके। मोल है, अरे बगल में मिलेगा, आपके आर्म पिट में भी मिलेगी, आपके आपके यहाँ पे मिलेगी, ये यहाँ पे पूरी हल्की सी, जैसे हमारी चेन, सोने की चेन पहनते हैं ना वहां पे। क्या हल्का सा ब्लैक स्पॉट लग रहा है? डायबिटिक है क्या आप? और डायबिटीज है। कितने साल से है आपको डायबिटीज? लगभग 17-18 साल से। बाप रे। 71 में से 18 साल घटा दो, कितने हुए, कितनी एज आई आपकी? घटाइए, मुस्कुराइए मत, घटाइए। 57 58। 50 71 में से 18। 53 71 घटा दीजिए। 53 से 53। 53 हाँ, साल 53 से। 53 साल में, और आपका वजन बढ़ना शुरू कब हुआ था गुप्ता जसा साहब? लगभग बीपी 50 आपको आया था 52। हाँ हाँ, एज आपको? उसी टाइप पे वजन बढ़ना स्टार्ट हुआ था।
अभी है हमारी वेट है 75। 75 है। वजन कम कर लो आप। वजन तो आपको कोशिश अगर करते हैं। शुगर से पेन छुड़ाना है तो यू शुड हैव टू रिड्यूस योर वेट। ठीक है सर। और वेट, इसका मतलब ये है कि आपके पेरेंट्स भी, आपके पेरेंटल आपको डायबिटिक थे? मदर थी या फादर थे, कौन था आपका? हाँ, फादर को सर डायबिटिक थे फादर हमारे। फादर डायबिटिक थे ना? तो आप इसमें वजन को घटा दीजिए। तो कितना आया इनका, नीरज जी? इनका है 66। 66। 66 माइनस 5 kg, आपका 61 kg वजन करिए आप। अरे बाप रे। 61 kg वजन करिए, आपकी शुगर ऑटोमेटिक नीचे आना शुरू हो जाएगी। अभी आप मेटफॉर्मिन पर किस किस पे हैं आप? कितनी गोली खा रहे हैं आप? बीपी एक भी गोली खा आपको रहे हैं। होगा है? गोली एक खा रहे हैं, ग्लुक्सबिट। कौन सी? ग्लुक्सबिट, GLUXIT। मॉलिक्यूल बताइए, मॉलिक्यूल बताइए। ब्रांड नेम नहीं, मुझे मॉलिक्यूल बताइए, मॉलिक्यूल क्या है उसमें? हाँ नीरू जी, आपके समधी साहब नहीं आए? कितना टाइम हो गया नीरज सर जी, बंद करें अपन? लास्ट बस ये बता के हम बंद करते हैं। ये बेटाफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड और 10/500। और क्या चीज है? उसमें है डेपेग्लिफोजेन, डेपेग्लिफोज, हम्म DAPAGLIFOZ। डेपाग्लोफ्लोजिन, देखिए वही लिखा है क्या? हाँ, डेपाग्लिफोजेन डेपाग्लोफ्लोजिन। एंड मेटाफॉर्मिन। मेटाफॉर्मिन 500 mg, डेपाग्लोफ्लोजिन 10 mg। आपकी यूरिन में शुगर मिलती है कि नहीं मिलती, चेक कराई आपने? चेक तो कराई है। कितनी कितनी शुगर मिली आपकी इसमें? रिपोर्ट यूरिन में देखो जरा। शुगर नहीं है। यूरिन की रिपोर्ट बताओ। यूरिन की रिपोर्ट तो है, लेकिन अभी यूरिन में शुगर नहीं है। यूरिन में शुगर होगी आपके, डेपाग्लोफ्लोजिन ले रहे हैं आप तो शुगर होगी आपके। शुगर कितनी रहती है आपकी? फास्टिंग कितनी है आपकी सर? फास्टिंग आज तो 100 थी। और खाना खाने के बाद कितनी रहती है? खाने के बाद 140। हाँ तो रहेगी ना 140। वजन कम करिए, किडनी पे नंबर है आपकी, पहले से डिक्लेयर कर रहा हूं मैं आपको। अगर आपने अपना वजन कम नहीं किया, अगर इन्हीं दवाइयों पे आप चलते रहे तो आपको एक दिन हो सकता है कि आपको डायलिसिस पे जाना पड़े। ठीक है, वेट कम करते हैं सर। वेट कम करिए आप। वेट कम नहीं करेंगे तो आने वाला समय आपके लिए मतलब अच्छा नहीं है। तो वेट कैसे कम करें? अभी अभी तो तो सब पूरे फार्मूले दिए, अभी तो आप सुन कहाँ रहे थे आप? रोटी बंद कर दो, अभी तो पूरा लिखाया है मैंने। जूस चालू कर दो। फ्री वही चुकंदर अनार वाला जूस। फ्री फ्री ऑफ कॉस्ट लिखा रहा हूँ सबको सामने, जबकि मैं ये फीस लेता हूँ। ये नीरज सर की वजह से है कि मतलब मैं आपको यहाँ पे ये दे रहा हूँ मैं फ्री में। इट इज नॉट अ फ्री। इसकी फीस देना पड़ती है जो मेरे पास आते हैं। दे हैव टू पे मी। ये जूस है चुकंदर अनार पालक वाला। आंवले का जूस बना हाँ के यही वाला, पीजिए। यही वाला, हाँ यही वाला। आंवले का, आपके लिए आंवले का अच्छा है। आंवले का जूस। और पालक और मूली का। अभी ये हमारे सारे लोग तैयार हो जाएंगे, मेरी जरूरत नहीं है, तैयार कर रहा हूँ इनको मैं। ये सब मेरे मेरे आपको ट्रेन करेंगे। नीरज जी है, अरुणा जी है, हमारी श्रीदेवी जी है, नीरू जी है, ये मेरा हर सेशन ज्वाइन करती है जूस बोला ना। और ये सीख रहे हैं ये लोग। आंवला मूली पालक। नीरू जी आपके वो नहीं आए? साहब डायबिटीज को मजाक मत समझिए। डायबिटीज आज तक किसी भी समझ में आई नहीं है, इलाज नहीं है मिला उसका।
जिसको आप मजाक समझ रहे हैं ना, डायबिटीज को। नहीं, हम मजाक नहीं डायबिटीज समझ रहे हैं, मजाक नहीं डायबिटीज समझ रहे हैं, हम कोशिश। डायबिटीज में केवल आदमी, इंडियन आदमी ये समझता है कि मेरी शुगर कम हो गई, मेरी डायबिटीज ठीक हो गई। श्रीमान, वो नहीं है। डायबिटीज बहुत खतरनाक और वो बीमारी है जो आज तक किसी भी की समझ में नहीं आई है, जिसके कारण कोई इलाज नहीं मिला है। आज भी कोई इलाज नहीं है। जो गोली आप खा रहे हैं ना, इलाज नहीं है वो। मैं कोशिश तो करता है कब करने का, लेकिन इसका उपाय यही है, जो जूस ले, जूस ले आप और शाह जी एक बार कार्बोहाइड्रेट कम ले। एक वीक जूस लेके देखिए, फिर अगर इसके आप उपाय के लिए आपको मेरे से व्यक्तिगत रूप से संपर्क करना पड़ेगा। वो, क्योंकि वो पब्लिक प्लेस का काम नहीं है। पब्लिक प्लेस पे जितनी जानकारी देना चाहिए उतनी देता हूँ मैं। बाद बाकी जानकारी पब्लिक प्लेस पे नहीं देता मैं, क्योंकि मैं अपना धंधा थोड़ी बंद करूंगा। भाई मेरा तो काम है ना, मेरा प्रोफेशन है ये। तो नीरज जी की वजह से मतलब यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में एक वीक में एक बार आता हूँ मैं। Then too, it is very useful for us. चलिए, We are thankful ओके। to you. Very thankful to you. इसीलिए तो आपको नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने वीक में एक दिन आपने मौका दिया है सुनने का हमें। तो भी लोग नहीं आ रहे। चलो कोई नहीं, तो कोई बात नहीं। देखो, ऐसा है अभी समय द्वारका में है सक्सेना जी। है? अभी वैसे तो भोपाल में रहते हैं, पर इस समय द्वारका में आए हुए हैं, तो 3-4 दिन रहेंगे वहां पे। अगर आपको किसी को मिलना है तो मैं वो नंबर शेयर कर दूंगा उनको, तो फिर आप उनसे बात कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर आप सकते हैं। नीरज जी, आप मुझे शेयर कर देना उसका नंबर एड्रेस। मैं कर दूंगा, ठीक है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नीरज जी, आपके समधी जी का ऑपरेशन मत कराइएगा। ये इनका माइक नहीं चालू है। नीरज जी का माइक चालू कर दीजिए, जरा बात करना चाहते हैं वो। माइक नीरज एक्चुअली किया था, कोशिश हो नहीं रहा है। इनका माइक चालू नहीं हो रहा, नीरज जी का। हाँ नीरज जी बोलिए, माइक चालू करिए। शाह साहब, आप तो ये सेशन ज्वाइन करते रहिए और चार लोगों को लाके ज्वाइन कराते रहिए। इसी में आपको कुछ ना कुछ जुगाड़ मिल जाएगी। हम कोशिश करते हैं 2-4 लोगों को जोड़। हाँ, मेरी आवाज आई? अब आई रही है। कुछ लोग ना मैं ये बता रही हूँ, बिल्कुल भी जागरूक नहीं होते। उनको कितना भी समझा लो, वो वही है, वही कैटेगरी है। अब बताओ, इतनी हम लोग परसों से कोशिश कर रहे हैं और टस से मस नहीं हुए। ठीक है, ऑपरेशन करवाने दो उनको। ऑपरेशन करवाने दो, ये इलाज है ना। बेसिकली ऑपरेशन को इलाज नहीं। ये अभी तक मालूम नहीं चला सर। डायबिटीज है, सब कुछ है, फिर भी। चलिए साहब, आपका धन्यवाद। असली में ज्वाइन किया। बात ये है कि डायबिटीज क्रोनिक डिसीज है। हाँ जी। सर, सिर्फ एक बात मैं आपको कहना चाहती हूँ, हमारी कपूर फैमिली डायबिटीज से सारी खत्म हो गई है। आज सब जो बैठे हैं वो सुन ले, हम इतने छोटे छोटे लोग आज वीडो होके बैठे हुए, ये सच्चाई है। सभी भाई चले गए हैं, एक बहन सिर्फ रह गई, वो भी बेड पे है, वो भी जबरदस्त डायबिटिक। पूरा खानदान खत्म हो गया हमारा। क्या बोलूं मैं आपको। आप फॉलो करो ना मुझे, नीरू जी। मैं तो आपको फॉलो ही कर रही हूँ जब से आप आए हो। फॉलो करो, आपकी शुगर गिरेगी। हाँ, मेरे को आई एम वेरी कॉन्शियस, और नीरज जी को भी पता है कि मैं खाने वाने में बहुत ज्यादा परहेज करती हूँ। वैसे भी मैं तो पत्तेदार सब्जियां खाने वाली हूँ, टोटली वेज। आप एक काम करिए नीरू जी, आप पर डे अपनी शुगर चेक करिए, पर डे शुगर चेक करिए। आई एम नॉट डायबिटिक। नहीं, फिर भी चेक करिए। ठीक है, घर में पड़ी हुई है। हाँ ठीक है, मैं करके फिर बताऊंगी आपको। ठीक है। हाँ ठीक है, मैं आपका वेट लूज कराने का काम करा देते हैं।
नीरज जी को मैं बता तो देते कर हैं। रही हूँ। तो नीरज जी, हाँ हाँ, मैं तो बहुत कम, आ, मैं सिर्फ दिन में 1 रोटी खाती हूँ दोपहर में। चलिए बहुत बढ़िया। अरे वो भी मत खा बाकी रोटी सुबह एक। जूस पीती हूँ और हाँ, रात को, हाँ, ठीक बात। 1 ही रोटी खाती ऐसे हूँ, वो भी पंचवटी बनाकर आटे में मिलाकर मैं खाती हूँ। बहुत बढ़िया। तो डायरेक्ट गेहूं नहीं खा रही मैं। नहीं नहीं बहुत मेरे हाँ को अच्छी। ठीक है। थोड़ी कपूर साहब की डेथ के बाद बीपी की प्रॉब्लम हुई थी थोड़ी, लेकिन नाउ इट्स नाउ कंट्रोलेबल, बट नीरज जी, वो थोड़ी एक मेडिसिन खाती हूँ। नीरज सर, हाँ जी बोलिए सर। इनकी कोई अगर प्रॉब्लम हो तो आप मुझे शेयर करिएगा बाद में, ठीक है ना? हाँ सर। हाँ, इनकी जो भी प्रॉब्लम है अपन अपन शॉर्ट आउट करते हैं इनको, है ना? इनको अपन स्वस्थ करते हैं अपन, ठीक है? नीरू जी आप चिंता नहीं करो, है ना? आपको आप नहीं कोशिश करो, हम आपको दौड़ा लेंगे। चिंता चिता के समान है, उसी पे पड़ी हुई हूँ मैं। मत करो, निकाल उठ जाओ उस पे से। चिता पे तो लेटना ही है एक दिन। नहीं नहीं, वो बाद में लेटना। अभी हमारी एक सहेली है श्रीदेवी जी, उन्होंने बड़ा अच्छा लिखा था। क्या लिखा था श्रीदेवी जी, बोलिए जरा आप। लास्ट लाइन I क्या want थी? to die healthy, not in bed. देखो आप, ये हमारी हमारी सहेली है, इन्होंने लिखा है कि मैं बिस्तर पे मरना नहीं चाहती, मैं स्वस्थ होके मरना चाहती हूँ। ठीक है? Yes, sir, 100%. तो मरना तो मगर सबको है, स्वस्थ होके मरना है। मरना सबको है, Yes. अमर कोई नहीं है, लेकिन जब तक जिंदा है तब तक स्वस्थ रहेंगे। चलिए इसी के साथ सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सक्सेना जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो इस समय सर अगले हफ्ते सब ज्वाइन करो। उन्होंने वैसे ही हर बार भोपाल से ज्वाइन करते हैं। उनका नंबर मैं शेयर करूंगा, किसी को कुछ बात करना हो तो उनसे बात कर सकते हैं। और सबों को प्रणाम। जी जय गुरुदेव जी, गोरा जी, ममिता जी, श्रीदेवी जी, सबका और खास तौर पे सक्सेना जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीक में फिर मिलते हैं। नमस्कार।